एक कबूतर और बाज की कहानी। अगर आपकी गोद में आकर के कहीं से एक कबूतर बैठ गया और ऊपर डाली पर बाज बैठा है, अगर आप कबूतर को बचाते हो तो बाज भूख से मर जाएगा, और अगर आज बाज को बचाते हो तो कबूतर को मार डालेगा। तो क्या करना चाहिए हमें? तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि मैनेज करना क्या कहलाता है। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि किसी नगर में और एक महाराज शिव नाम के राजा हुए थे। शिव बहुत बड़े भगवत भक्त थे। देखो उन्होंने 100 यज्ञ पूर्ण कर ली थी। 101वां यज्ञ चल रहा था उनके यहाँ पर। तो देखो आज क्या है कि आज कुर्सी के लिए वोट डाले जाते हैं। आज भी कुर्सी के लिए जद्दोजहद तैसे ही पहले थी। आज क्या है कि वोट डाले जाते हैं तब कुर्सी मिलती है, लेकिन पहले क्या था कि जो 101 यज्ञ बगैर विध्वंस किए संपन्न कर लेता था, बगैर किसी विवाद के, उसे इंद्रासन मिल जाता था। तो महाराज शिव यज्ञ कर रहे हैं 101वीं। उधर देवराज इंद्र को चिंता हुई। उसने विचार किया कि अगर राजा ने और ये यज्ञ पूरी कर ली तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। अब देवराज इंद्र को चिंता होने लगी। तो देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया और सभी देवताओं को बुलाकर के कहा कि आप लोग हमारी सहायता कीजिए और हम कुछ करने जा रहे हैं। सबने मना कर दिया। तभी वहां पर अग्निदेव रह गए। अग्निदेव से कहा, सुनिए अगर आप हमारी मदद करना चाहो तो मदद कर सकते हो। अग्निदेव ने देवराज इंद्र से कहा, कहिए क्या मदद करें? बोले मदद ये कि मैं तो अभी अपना रूप बदलूंगा, मैं बाज बन जाऊंगा और तुम्हें एक कबूतर बनाऊंगा। क्या? बोले हाँ, तुम्हें एक कबूतर बना दूंगा और तुम में जितनी ताकत हो सके उतने बेग के साथ में, उतनी ताकत के साथ में उड़ करके जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अगर पकड़ गए तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। तुम भागते भागते जहां पर महाराज शिव यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञशाला में बैठे हुए, तुम उनकी गोद में जाकर के बैठ जाना। बस तुम्हें इतना करना है और कुछ नहीं। अग्नि देवता ने विचार किया। बोले चलो अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे। तो मेरे भैया उसी समय पर दोनों देवताओं ने और अपना अपना रूप बदला। देवराज इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। अब कबूतर के पीछे बाज पड़ गया। आगे आगे कबूतर दौड़ रहा है, पीछे पीछे बाज दौड़ रहा है। जब पकड़ ले, पकड़ करके पंख उखाड़ दे, फिर छूट करके भागे। कबूतर भागता 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 जब पूरे शरीर की ताकत खत्म होने लगी, अब अग्नि देवता विचार कर रहे हैं जो कबूतर बन गए थे कि आज मैं इंद्र के चक्कर में फंस गया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि महाराज शिव का, जो राजा शिव थे, उनकी यज्ञशाला दिखाई नजर पड़ गई। महाराज शिव महात्मा संतों ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए यज्ञ कर रहे थे, आहुति लगा रहे थे। तो जाते ही जाते और वो अग्नि देव कबूतर के रूप में जो कबूतर था, मेरे भैया महाराज शिव की गोद में जाकर के गिर गया। बुरी तरीका से सांस चल रही है, घबरा रहा है, कांप रहा है डर से। और वहीं यज्ञशाला में एक डाली पर जाकर के देवराज इंद्र जो बाज बन गया था, वो बाज जाकर के बैठ गया। अब महाराज शिव ने विचार किया, बोले ये कबूतर किसी ने सताया है, बहुत घबरा रहा है, कांप रहा है थर थर। हाथ फिराया उसको और उसे आश्वासन दिया थोड़ा सा। तब तक बाज ने ऊपर से आवाज लगाई, सुनिए महाराज शिव, आप इस कबूतर को मुझे दे दीजिए। शिव महाराज ने नजर उठाई, क्यों है? क्यों दे दे तुम्हें? तो बाज कहने लगा, महाराज ये मेरा भोजन है, आज 3 दिन हो गए और मेरे पेट में थोड़ा सा भी भोजन नहीं गया, मैं इसे खाना चाहता हूं। हमारे विद्वान लोग कहते हैं, एक चीज गाते हैं कि आयो कर कपट गोद में आयो। महाराज शिव नहीं जान पाए कि ये कबूतर भी कपट भरे स्वभाव से मेरी गोद में आकर के बैठा है। मेरे भैया अब ऊपर से देवराज इंद्र जो बाज बन करके बैठे थे, उन्होंने आवाज लगाई, महाराज इस भोजन को आप छोड़ दीजिए, मेरा भोजन है, और अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा भूख से।
अब गोद में बैठा हुआ कबूतर कांप रहा है, महाराज मुझे छोड़ना मत, ये मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा, मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। महाराज तुम्हें अपना रक्षक समझ करके मैं तुम्हारी गोद में आया हूं। अब महाराज शिव चक्कर में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए कि अगर मैं इस कबूतर को जान बचाता हूं कबूतर की तो बाज भूख से मर जाएगा, और अगर बाज की जान बचाता हूं तो इस कबूतर को खा जाएगा। अब करना क्या चाहिए? और राजा का ये धर्म होता है कि सच्चा छांट करके न्याय करे। दूसरी बात, मैं एक धर्म के कार्य में बैठा हुआ हूं, यहाँ पर यज्ञ में बैठा हुआ हूं, और अगर आज मैंने इस कबूतर को नहीं बचाया तो ये मेरा यज्ञ संपन्न नहीं होगा, और अगर मैंने बाज को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया तो भी मेरा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। महाराज शिव चक्कर में पड़ गए। दोस्तों, अब महाराज शिव ने विचार किया कि अब करें तो करें क्या। तो महाराज शिव ने न तो कबूतर को मरने दिया और न बाज को मरने दिया। अब बीच में रास्ता निकाला एक, क्या? उस बाज से कहा, भैया सुनिए, अगर तुम्हें भूख लगी है तो एक काम कीजिए, इस कबूतर को छोड़ दीजिए और इसके बदले में आप जो मांगना चाहो हम उसे तुम्हें देंगे। क्या? बोले हाँ। बोले सुनो, अगर तुम देना चाहते हो तो इस कबूतर का मांस खाने के लिए मिले, और ना मिले तो मैं तुम्हारा मांस खाना चाहता हूं। बोले ठीक है मेरे भैया। एक तराजू मंगाया गया, एक तराजू, और तौलने के लिए एक पलड़े में कबूतर को रखा, और महाराज शिव ने अपनी जंघा से मांस काट करके और उस दूसरे तराजू के पलड़े में रखा है। लेकिन विधि का विधान, वो देवताओं की माया, कबूतर इतना वजन हो गया, इतना वजन हो गया कि महाराज शिव अपनी जंघा से मांस काट कर रखते गए, लेकिन वो कबूतर वाला पलड़ा नहीं उठा। अब महाराज शिव चक्कर में पड़ गए, बोले ये छोटा सा कबूतर और मैंने इतना मांस काट करके रखा, लेकिन फिर भी नहीं बराबर हो रहा है। तो मेरे भैया ये प्रमाण मिला हमारे पुराणों में कि महाराज शिव उस कबूतर के बदले में खुद पलड़े में जाकर के पूरे बैठ गए, पूरे बैठ गए, और बाज से कहा कि बाज तुम मुझे खा करके अपना पेट भर लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। मेरे भैया महाराज शिव ने इस जगह पर न तो कबूतर को मरने दिया और न बाज को मरने दिया, बीच का रास्ता निकाला। और बीच का रास्ता, जो लोग दिमाग से बीच का रास्ता निकालते हैं वो कभी भी संसार में दुखी नहीं रहते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम धर्म संकट में पड़ जाएं तो न तो हानि लाभ का विचार न करते हुए बीच वाला रास्ता निकाल करके इस धर्म संकट से निकला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।